नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कंसेप्ट विथ रंजित पे। तो साथियों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे वाटर इमेज के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पानी में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वाटर इमेज। तो क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट हेडिंग डालते हैं वाटर इमेज के बारे में, उसके कंसेप्ट को जानेंगे और इसके आधार पर सारे सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट किसके बारे में जानेंगे हम लोग रीजनिंग में, वाटर इमेज के बारे में। वाटर इमेज, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मिरर इमेज के सारे सवालों को और इसके कंसेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से उसी तरीके से और उसी आसानी तरीके से कम समय में हम लोग वाटर इमेज के सारे सवालों को और सारे कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग वाटर इमेज में इसका फर्स्ट कंसेप्ट को जानते हैं और इसके आधार पर सारे सवालों को मात्र एक कंसेप्ट में हम वाटर इमेज के सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से एक कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे साथियों, इसके बारे में फर्स्ट कंसेप्ट को जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट जानेंगे, जैसे कि आपका जो कि आपके दोस्तों का चैनल क्या है, कंसेप्ट विथ रंजित। इसी प्रकार से हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट, क्योंकि आपके इस चैनल में हम लोग मात्र कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, ना कि नंबर ऑफ सवालों पे। हम लोग कंटेंट पे फोकस करते हैं साथियों, इसलिए कि बेटर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग क्या जानेंगे, फर्स्ट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, क्या होता है फर्स्ट कंसेप्ट। तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट ये होता है कि इसमें जो कि इमेज, दर्पण में जो कि पानी में प्रतिबिंब, जिसका इंग्लिश में क्या है, वाटर इमेज, पानी में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो पानी में जो कि प्रतिबिंब हमेशा इमेज का हमेशा जो कि टॉप से बॉटम चेंज हो जाएगा या बॉटम से टॉप चेंज हो जाता है। किस प्रकार से चेंज होता है, इसमें इमेज, इसमें जो कि इमेज बनता है ना साथियों, टॉप टू बॉटम बनता है। ठीक है, या बॉटम टू टॉप बनता है। कैसे बनता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट जैसे क्या है, इसमें जो कि इमेज बनता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बनता है। क्या टॉप टू बॉटम बनता है या बॉटम टू टॉप बनता है। ठीक है, जिस पर हम लोग दूसरा कंसेप्ट जाने था ना हम लोग मिरर इमेज में, कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ लेटर बदल जाता है, लेकिन इसमें एक चीज और जो कि आसान इसमें यह क्या है कि इसमें ऑर्डर ऑफ लेटर नहीं बदलता है। सिर्फ मिरर इमेज में जो कि ऑर्डर ऑफ लेटर बदल जाता है, लेकिन इसमें जो कि ऑर्डर ऑफ लेटर एज वेल एज जो कि सेम ही हो जाता है। क्या ऑर्डर ऑफ लेटर नहीं बदलता है। तो मात्र जो कि एक कंसेप्ट के माध्यम से, मात्र जो कि एक ट्रिक टॉप और बॉटम को अगर हम बात करते हैं कि वाटर इमेज में इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से कंसेप्ट और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अगर ये इसको हम ध्यान में रखते हैं तो जितने सारे प्रकार के, जितने सारे जो कि मेरे, चाहे वह लेटर से हो, चाहे वह चित्र से हो, चाहे वह क्लॉक से, जो कि वाटर इमेज के बारे में पता करना हो, हम सारे सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हम सवाल के माध्यम से या दोनों कंसेप्ट को हम लोग फुलफिल करते हैं या डील करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट सवाल से क्या, जैसे में ए लिखा गया यहाँ पे ए, तो इसका जो कि हमें पानी में प्रतिबिंब या वाटर इमेज निकालना होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, वाटर इमेज जो कि हमेशा नीचे की ओर होता है। वाटर इमेज अगर पूछे, अगर एग्जाम में जो कि वाटर इमेज पूछेगा ना, तो हमेशा जो कि इमेज जो कि प्रतिबिंब जो कि हमेशा दर्पण, जो कि हमेशा दर्पण मिरर में दर्पण जो कि इधर रहेगा, लेकिन वाटर इमेज जो कि वाटर इमेज में जो कि पानी हमेशा नीचे की ओर रहेगा। तो इसका जो कि हमें पता करना होता है क्या, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज जो कि हमेशा अगर टॉप में हमेशा टॉप में, जैसे फर्स्ट कंसेप्ट कहते हैं साथियों, जो कि हमेशा टॉप टू बॉटम या टॉप में जो कि या ऊंचाई जो कि टॉप में है, लेकिन ये चेंज जो कि दर्पण इमेज में या चेंज होकर इधर से जाएगा। क्या, तो फर्स्ट कंसेप्ट यही कहता है, ध्यान से देखिए कि टॉप टू बॉटम और बॉटम से टॉप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चेंज हो गया, टॉप था या बॉटम में चेंज गया। तो अगर हम कंसेप्ट में होता है, कंसेप्ट नहीं, हम कितने सारे सवाल को अगर सोल्व करें, लेकिन कंसेप्ट अगर हमको नहीं पता, हम नहीं सोल्व कर सकते। तो आप लोग कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, ना कि नंबर ऑफ सवाल पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, टॉप से बॉटम चेंज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं 2 या 3 4, किसी भी प्रकार से हम नंबर को देखते हैं 5। ठीक है, यहाँ पे पानी है। ठीक है, तो इसका किस प्रकार से जो कि इमेज बनेगा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग लेटर देखेंगे, सेकेंड टाइप में हम लोग इमेज देखेंगे और थर्ड टाइप में हम लोग क्लॉक से सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका किस प्रकार से बनेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए टॉप टू बॉटम चेंज होता है, तो इसमें सिर्फ टॉप टू बॉटम चेंज करेंगे। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम किस प्रकार से चेंज होगा, इसको अगर हम पलटते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा और वह इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, चेंज नहीं किया, अगर चेंज करते तो इधर इसका मुंह हो जाता है। ठीक है,
तो वाटर इमेज में सिर्फ टॉप टू बॉटम चेंज होता है और लेफ्ट टू राइट नहीं चेंज होता, और इसमें ऑर्डर ऑफ लेटर भी सेम रहते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रुप ऑफ लेटर में देखते हैं कि अगर हम देखते हैं क्या, रंजित को देखते हैं क्या, रंजित को ही मान लेते हैं क्या, रंजित RAN को देख लेते हैं, ठीक है, RAN। इसको अगर हमें वाटर इमेज पता करना हो, ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से जो कि वाटर इमेज पता करेंगे इसको, तो टॉप टू बॉटम सिर्फ चेंज होगा, ना कि इसमें ऑर्डर ऑफ लेटर। इसमें N यहाँ तो यहाँ भी N रहेगा, A यहाँ है तो A यहाँ रहेगा, R यहाँ है तो R यहाँ रहेगा, ठीक है, ना कि R यहाँ चल जाएगा, या जो कि मिरर इमेज में R उस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो वाटर इमेज में इस प्रकार से ही रहेगा, या जो कि टॉप में है तो या बॉटम में चल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, और सारे जितने सारे तरीके होते हैं जिस पर सॉल्व किया तो उसको आप लोग माइंड में बिठाइए, ठीक है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत हो चुका है। हम सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि नंबर ऑफ सवालों को देखकर, ठीक है। तो ए जो कि टॉप में है तो या बॉटम में हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। एन जो कि ऊपर की ओर है तो एन नीचे की ओर, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ना यहाँ पे ए बढ़ चुका है, तो इस प्रकार से जो कि इसका जो कि मिरर इमेज जो कि वाटर इमेज इस प्रकार से बनेगा। आप लोग वाटर इमेज और मिरर इमेज में आप लोग का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से जो कि हम लोग लेटर को हम लोग जान चुके, उसके बाद हम लोग मिरर के बारे में देखेंगे। अगर यहाँ टाइप 2 या इसको टाइप 1 देंगे हम लोग, टाइप 2 में हम लोग इमेज जो कि चित्र वाले सवालों को किस प्रकार से इसका वाटर इमेज निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग लेटर के बारे में जाने कि किस प्रकार से जो कि लेटर में चेंज जो कि वाटर इमेज में किस प्रकार से चेंज होता है। सेकेंड हम लोग इमेज वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड किसके सॉल्व करेंगे हम लोग, इमेज वाला क्वेश्चन को किस प्रकार से वाटर इमेज निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। टाइप 1 हम लोग जान चुके हैं क्वेश्चन, और टाइप 1 के कंसेप्ट जो एक ही कंसेप्ट पर जो कि जितने सारे वाटर इमेज के क्वेश्चन है सब एक ही कंसेप्ट पर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका जो कि टाइप 2 हम लोग क्या देखेंगे साथियों, टाइप 2। तो टाइप 2 में हम लोग जो कि प्रतिबिंब वाले सवाल को देखेंगे या इमेज वाले सवाल को देखेंगे। जैसे कि मोमबत्ती हम लोग पिछले वीडियो में पिछले वीडियो की वाटर इमेज जो कि मिरर इमेज के बारे में भी हम लोग मोमबत्ती से ही समझे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मोमबत्ती ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोमबत्ती ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार से जो कि यहाँ पे छपा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो कि हमें आंसर फाइंड करना होता है, इसका जो कि हमें वाटर इमेज निकालना हो, ठीक है। तो हम किस प्रकार से इसका वाटर इमेज निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट जानेंगे कि इसमें टॉप टू बॉटम चेंज होता है, या टॉप से बॉटम, तो इसका टॉप से बॉटम चल जाएगा, ठीक है। या टॉप में जो कि या जो जला हुआ है और टॉप में है ना, जो कि अगर हमें वाटर इमेज फाइंड करना होगा तो जो कि हमसे टॉप या टॉप में से बॉटम में चेंज होगा, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, या टॉप से कहाँ चल जाएगा साथियों, बॉटम में चल जाएगा, हाँ बॉटम चल जाएगा। लेकिन जो कि यह तीर बना हुआ है एज के एज ही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा या इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। मिरर इमेज में चेंज होता है, लेकिन वाटर इमेज में सिर्फ टॉप टू बॉटम चेंज होता है, ना कि लेफ्ट और ना कि राइट चेंज होता है, ठीक है। सेकंड हम लोग और भी सारे सवाल को देखते हैं हम लोग मिरर इमेज में, ठीक है, जो कि वाटर इमेज में क्या, वाटर इमेज में इसका वाटर इमेज क्या हो साथियों। तो इसका वाटर इमेज जो कि हम लोग मिरर इमेज अगर इसका हमें मिरर इमेज फाइंड करना होगा, ठीक है, तो मिरर इमेज हम इस प्रकार से इसको फाइंड करेंगे, या लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पिछले वीडियो जो देखे उसको हम रिवीजन करते रहे, नहीं तो आप लोग आगे देखते जाएंगे पिछले भूलते जाएंगे, इसलिए पिछले वीडियो को जरूर देखें। मिरर इमेज के एकदम आसानी से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज जरूर देखें, जिससे कि आपको मिरर इमेज के सारे सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। और सेकंड हम लोग आज देख रहे हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। तो इसका वाटर इमेज क्या बनेगा साथियों, तो इसका वाटर इमेज जो कि टॉप में है तो बॉटम में चल जाएगा, ठीक है, टॉप में तो बॉटम में चल जाएगा, और या जो कि तीर इस प्रकार से तो तीर इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। और सारे जो कि हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं, या छोटा था तो हम लोग बड़ा चित्र के माध्यम से देखते हैं, इसमें क्या चल जाएगा, इसका वाटर इमेज अगर निकालना हो तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वाटर इमेज जो कि हमेशा ऑर्डर ऑफ लेटर सेम रहेगा, वाटर इमेज में ऑर्डर ऑफ लेटर सेम रहता है। रिवीजन कंसेप्ट को हम लोग सवाल के माध्यम से ही रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें वाटर इमेज क्या होता है, टॉप से बॉटम चेंज होता है, क्या टॉप में था या तो हमेशा बॉटम में चल जाएगा, ठीक है।
बॉटम में चल जाएगा, और वो जो कि इसका वाटर इमेज जो कि सेम ही होता है, वाटर इमेज और मिरर इमेज जो कि ओ का सेम ही होता है, ठीक है। ध्यान ध्यान रखिएगा कि ओ का जो वाटर इमेज या गोला का जो वाटर इमेज या मिरर इमेज दोनों सेम होता है। या इसका जो कि इसका भी इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कि वाटर इमेज इस प्रकार से बन जाएगा, और इसका अगर हमें मिरर इमेज पता करना होगा, ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्या अगर इसका हमें मिरर इमेज फाइंड करना होगा साथियों, ठीक है, तो किस प्रकार से देखेंगे, तो यार लेफ्ट में तो इसका ऑर्डर ऑफ लेटर जो कि मिरर इमेज में बदल जाता है, वाटर इमेज में जो कि सिर्फ टॉप से बॉटम चेंज होता है, और ऑर्डर ऑफ लेटर इसमें नहीं बदलता है, ठीक है। तो यार इसमें इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा, क्या इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा, और ओ का ओ बीच में रहेगा, और इसका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और वाटर इमेज इस प्रकार से और मिरर इमेज इस प्रकार से। तो चाहे कितने भी बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे वह चित्र हो या लेटर हो, हम आसानी से वाटर इमेज और मिरर इमेज को सॉल्व कर सकते हैं साथियों। उसके बाद हम लोग जो कि वाटर इमेज में क्लॉक या घड़ी वाले सवाल को किस पर सॉल्व करें, जैसे कि अगर पूछेगा कि हमें ये अगर घड़ी में 7:20 हो रहा है, 6:10 हो रहा है, 5:10 हो रहा है, 7:10 हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग तो किस प्रकार से जो वाटर इमेज में कौन सा फॉर्मूला होता है जिसको लगाकर हम लोग वाटर इमेज में घड़ी वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो घड़ी वाले सवालों में जो कि सॉल्व करने के लिए हमें 18:30 से घटाना पड़ता है, मिरर इमेज में 11:60 से घटाना पड़ता है, लेकिन वाटर इमेज में 18:30 से घटाना पड़ता है। क्या 18:30 से घटाना पड़ता है साथियों। तो आइए देखते हैं हम लोग घड़ी वाले सवाल को किस प्रकार से वाटर इमेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे में अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में अगर 7:10 हो रहा है, क्या 7:10 हो रहा है, 7:10 हो रहा है, और इसका हमें वाटर इमेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना साथियों, वाटर इमेज फाइंड करना है। तो हमें 18:30 से घटाना पड़ता है, क्या 18:30 से घटाना पड़ता है, और मिरर इमेज में क्या घटाना पड़ता है साथियों, मिरर इमेज में जो कि 11:60 से घटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम वाटर इमेज फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका मिरर इमेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, 18:30, ठीक है, 7:10 घटा देंगे तो इसका हमें वाटर इमेज निकल जाएगा, ठीक है। तो किस पर से घटाते हैं, तो घटाओ तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो घटाते हैं, 0 में क्या 0, तो 0 बच गया, 3 में 1 रुपये ले लिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ इस पर से दे देंगे, ठीक है। और 18 में से 7 गया, कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो 11:20। तो अगर घड़ी में 7:10 हो रहा है, और अगर हमें वाटर इमेज फाइंड करना हो, तो हम जो कि 18:30 से अगर घटाते हैं तो हमें वाटर इमेज निकल जाता है। लेकिन एक चीज और भी यहाँ नोट कीजिएगा कि वाटर इमेज जो हम निकालते हैं वह कभी भी वाटर इमेज में फिक्स टाइम नहीं निकलता है, लेकिन मिरर इमेज जो कि हम निकालते हैं 11:60 वाला फॉर्मूला से हमेशा फिक्स एक्यूरेट टाइम निकलता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से जो कि वाटर इमेज निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से अगर इसी सवाल में हमें अगर मिरर इमेज पूछा हो, तो मिरर इमेज जो कि हम 11:60 से हम घटाते हैं, क्या 11:60 में अगर 7:10 को घटाते हैं, 50 बच गया, और कितना बच गया, 4 बच गया, 4:50। तो घड़ी में अगर 7:10 हुआ हो और इसका हमें मिरर इमेज पूछेगा, तो हमें 4:50 आंसर देना है साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सारे टाइप्स को आसानी से हम लोग कम समय में सारी कंसेप्ट को और सारे टाइप को हम लोग सॉल्व कर चुके साथियों। तो इसी प्रकार से इसी टाइप के सवालों को कम समय में जानने के लिए और सारी कंसेप्ट को रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।